बहुत बड़ी खबर। आपने यह खबर तो सुनी ही होगी कि चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के भेंसली गांव में पहले तो रहस्यमयी तरीके से 3 मौतें हुई, उसके बाद एक घर में रहस्यमयी तरीके से घर के अंदर आग लग रही थी। बड़ी खबर यह है, पुलिस अब इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में गाँव से 2 लोगों को राउंड अप किया है। बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत जहर देने और सोडियम से आग लगाने की बात सामने आई है। पुलिस अब जल्द ही इस केस का खुलासा कर सकती है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि आखिरकार तीनों को जहर किसने दिया और बार बार सोडियम डालकर आग क्यों लगाई जा रही थी। दरअसल इस खबर की काफी चर्चा थी और लोगों के मन में बड़ा सवाल यह भी था कि अचानक 3 मौतें कैसे हुई और घर में आग कैसे लग रही थी। जब पुलिस ने वहां पर पहरा लगाना शुरू कर दिया तो उसके बाद आग लगना अचानक बंद हो गई। उसके बाद पुलिस को कहीं न कहीं शक हुआ कि इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि किसी इंसान का ही हाथ है। इस मामले में अभी पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत की जाँच में यह पता चल रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी साजिश हो सकती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि आखिरकार बच्चों को जहर किसने दिया और सोडियम से आग किसने लगाई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। पुलिस का कहना है कि साजिश करने वाला आरोपी कोई भी हो, लेकिन ज्यादा दिन वह बच नहीं सकता। पुलिस ने कहा है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि इस घटना के बाद कई लोग डर भी रहे थे। जैसे ही इस घटना को लेकर कोई बड़ा खुलासा होता है तो उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं। राम राम सा, मैं हूं आप देसी पत्रकार सुमेर राजस्थानी। दोस्तों, SR मारवाड़ी न्यूज मैंने ये नया चैनल बनाया है, इसलिए सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल SR मारवाड़ी न्यूज़ को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो जो ऊपर दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। मैं आपको ऐसी न्यूज हमेशा प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, और इसका लिंक मैं हमेशा फेसबुक पर ज़रूर भेजूंगा। तो आप ज़रूर मेरे को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मेरा ये चैनल ग्रो हो जाएगा, तो आपको भी हमारी स्थानीय खबरें मिलती रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करें। सभी मेरे भाई बंधुओं से यही निवेदन है। इन वीडियो ने आगे शेयर जरूर कर दो सा। नमस्कार, राम राम। आज है 24 मार्च 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की चतुर्दशी है। और देखिए 9:55 के उपरांत पूर्णिमा तिथि भी लागू हो जाएगी, इसीलिए होली का त्योहार आज ही मनाया जाएगा। आप सभी भाइयों बहनों मित्रों और आपके पूरे परिवार को रंगों के त्योहार होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अच्छा देखिए, होली का दहन कब होगा इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, आज पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा और रात 11:14 तक भद्रा रहेगी। शाम को प्रदोष काल में शाम 6:34 से शाम 7:53 तक भद्रा पुच में 1 घंटे 19 मिनट में होली का दहन किया जा सकेगा। हालांकि सबसे उत्तम समय भद्रा के बाद ही रहेगा, रात 11:14 से 12:30 बजे तक। लगभग 1 घंटे 15 मिनट का यह समय होली का दहन के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। खैर, नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर बाहरी देशों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जर्मनी पहला देश है जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि हमने इस मामले को नोटिस में लिया है, केजरीवाल को निष्पक्ष और सही ट्रायल मिलना चाहिए। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्रालय के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस तरह के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीयों ने शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए थे। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के लिए गठबंधन के लिए छोड़ी है। करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अब तक 17 सीटों पर अपने
उम्मीदवार उतार चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। 4 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। इनमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज और बयाना से विधायक रितु बनावत शामिल है। इसके साथ ही पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडावा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं बीजेपी से बागी होकर कोटपुतली से चुनाव लड़ने वाले मुकेश गोयल, बस्सी से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र मीणा, जालम सिंह रावलोत, विकेश कोलिया, सुखवंत सिंह, विजय मीणा और दानाराम चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब लोहावट से आरएलपी प्रत्याशी रहे सत्यनारायण ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इस आदेश में अगले आदेशों तक डिस्कॉम एरिया में मौजूद बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद बिजली चोरी करने वालों की मौज बन गई है। डिस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि संभवतया पहली बार हुआ है जब डिस्कॉम ने घोषित रूप से इस तरह के आदेश दिए हैं। आपको बता दूं, वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम के एरिया में 12 जिले आते हैं जहां डिस्कॉम बिजली का मैनेजमेंट करता है। इसमें जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और टोंक जिले का एरिया आता है। चुनाव में वोटरों को साधने का प्रयास कहीं न कहीं सरकार ने किया है। दरअसल जब चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है तो सरकार को डर है कि यह वोटर नाराज न हो जाए। आपने देखा होगा, बकाया की वसूली करने और टारगेट पूरा करने के लिए मार्च में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन काटे जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों को रेवेन्यू वसूली का लक्ष्य पूरा करना होता है। और पूर्वी राजस्थान के एरिया में बिजली चोरी और बिजली बिल न जमा करवाने के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। इसी को देखते हुए नेताओं ने फीडबैक दिया है कि वोटिंग से पहले कार्रवाई न की जाए तो बेहतर होगा। ऐसे में बिजली चोरी करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कनेक्शन नहीं कटेंगे। आगे बढ़ते हैं, होली पर एक दुखद खबर भी है। जयपुर के पास बस्सी की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 4 लोग घायल हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया है। मौके पर दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह घटना कल शाम 6:30 बजे की है। यहाँ आग बॉयलर फटने के कारण लगी थी। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल और रेस्क्यू टीमों को मौके पर बुलाया गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और कुत्ते छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं। बड़ी खबर यह है, आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। घटना 2 घंटे में जोधपुर शहर की अलग अलग जगहों पर हुई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में कुत्तों के हमला करने का यह चौथा मामला सामने आया है। करीब 3 सप्ताह पहले भी एक युवती को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। देखिए, गली मोहल्लों में रहने वाले कुत्तों का सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को रहता है। आपने देखा होगा, पिछले कई दिनों से आवारा कुत्तों के बच्चों पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो आज ही करवा ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डिटेक्टिव या ब्लैक लिस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होगी। वहीं NHAI ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में आज एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बीकानेर, जयपुर संभाग के 9 जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी जाए। और बड़ी बात तो यह है, 26 मार्च को एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर 27 मार्च तक रहेगा। इस सिस्टम के असर से भी प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर यह है कि मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज एक हल्के प्रभाव का विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, जयपुर संभाग के अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो जाए। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 26 मार्च को शाम से फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले 25 मार्च को आसमान साफ रहेगा। लेकिन 26 मार्च को जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में हो सकता है कि बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर बारिश हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, होली से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद करेगी। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल रखा है और इसके बाद राजस्थान सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया है। इसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और बड़ी बात यह है, इसके साथ ही 17 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड भी बांटे गए हैं। वहीं होली के मौके पर भजनलाल सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार ने 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रोडवेज का किराया 50% तक कम कर दिया है। और सरकार ने कहा है कि भारत संकल्प यात्रा में 4 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और 10 लाख लोगों ने पीएम सुरक्षा
पूर्णिमा प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। होली के मौके पर भजनलाल शर्मा से राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जेक लस मकरम एवं उपाध्यक्ष राजीव खन्ना ने ओटीएस स्थित निवास पर मुलाकात की। जेक एवं खन्ना ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का गोल्डन पास भेंट किया है और जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान रॉयल्स के मैच देखने के लिए आमंत्रित होंगे। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।